नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक सहयोग कर रहा है। राज्य में कोरोना के 1266 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 16,305 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के 962 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11,953 हुई। और कोसी, बागमती, गंडक तथा महानंदा नदी में उफान से सुपौल, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 का अब तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि देश पूरी बहादुरी के साथ इस महामारी से संघर्ष कर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े डटकर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने कहा कि यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत जैसा विशाल देश इस महामारी का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन अब दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस महामारी से सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष केवल सरकार ही नहीं कर रही है, बल्कि देश के हर नागरिक की इसमें भागीदारी है। प्रदेश के 3 जिलों गया, सहरसा और अररिया में भी आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अररिया में 8 दिन, सहरसा में 5 दिन, जबकि गया में अगले आदेश तक पूर्णबंदी जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। इधर नवादा में लॉकडाउन को 3 दिन और बढ़ाकर 15 जुलाई और बक्सर में 17 जुलाई कर दिया गया है, जबकि सुपौल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि 3 दिन और बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। वहीं सीतामढ़ी जिले में कल से 20 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य में आज कोरोना के रिकॉर्ड 1266 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। पटना में सबसे अधिक 177 मामले दर्ज किए गए हैं। सीवान में 98, भागलपुर में 81, नालंदा में 78, नवादा और बेगूसराय में 76, मुजफ्फरपुर में 72, मुंगेर में 61, पश्चिमी चंपारण में 54, सारण में 47, कटिहार में 46, भोजपुर में 40, गया में 34 और रोहतास तथा लखीसराय में 29 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 962 मरीज ठीक हुए हैं। अब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11,953 हो गई है। विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक है। वर्तमान में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,226 है। वहीं कोरोना से राज्य में अब तक 125 लोगों की मृत्यु हुई है। शेखपुरा में पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विभाग के सभी अभियंताओं और कर्मियों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने कहा कि वायरल फीवर से ग्रस्त जिला पदाधिकारी को एहतियात के तौर पर पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी पटना के एम्स में कल से कोरोना की दवा का परीक्षण शुरू होगा। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण 18 से 55 साल के स्वस्थ महिला और पुरुषों पर किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का भी गठन किया गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5,34,000 को पार कर गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.93% पर पहुंच गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2,42,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से संक्रमित 28,637 नए रोगियों का पता लगा है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 8,49,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 1,15,87,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में कराएं जहां रोगियों पर निगरानी रखी जा सके। मंत्रालय ने मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमित 80% रोगियों में मामूली संक्रमण होता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के सामान्य से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के मामले में आइटोलिजुमैब दवा के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में 3 से 5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और अन्य व्यापारों को बिना गारंटी वाले ऋणों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान की भी घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर बिहार में भारी बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल और शिवहर के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां पूरे उफान पर हैं। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में लखनदेई नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है। वहीं चोरौत प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर 4 फीट से ऊपर बाढ़ के पानी का बहाव हो रहा है। जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बागमती नदी जिले के सभी 5 स्थानों पर खतरे के निशान से 1 से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से शिवहर मोतिहारी पथ पर बेलवा के पास सड़क संपर्क भंग हो गया है। लोग आवागमन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। पिपराही प्रखंड के बेलवा घाट के किनारे बसा नरकटिया गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर गया है। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तटबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। गंडक नदी में उफान से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, चकदहवा के झंडू टोला और बिन टोली सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। दरभंगा में बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से तट के किनारे स्थित गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घनश्यामपुर प्रखंड के कई गांवों में पानी प्रवेश करने पर लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के भी कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। जिलाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इधर कटिहार जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से महानंदा, गंगा, बरंडी और कोसी नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है। महानंदा नदी झौआ, बहरखाल, आजमनगर, धबोल और कुरसेल में खतरे के निशान से लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में रामायणपुर में 12 सेंटीमीटर और काढ़ागोला में लगभग 23 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही कोसी नदी डुममर में 15 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिले के आजमनगर, प्राणपुर, बारसोई, कदवा, बलरामपुर और अमदाबाद प्रखंड के करीब 2 दर्जन से अधिक पंचायतों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से कई भागों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गलगलिया में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं ठाकुरगंज में 14 सेंटीमीटर, जयनगर और उत्तरी कटिहार में 10-10 सेंटीमीटर, त्रिवेणीगंज, किशनगंज में 9-9 सेंटीमीटर, बेनीबाद में 8 सेंटीमीटर, तैयबपुर में 7 सेंटीमीटर और बहादुरगंज, अररिया, पूर्णिया तथा फारबिसगंज में 6-6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड-19 संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छींकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइट से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 5 जुलाई से अब तक 12,77,000 रुपये से अधिक जुर्माने की राशि वसूली जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25,541 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। वहीं अनलॉक 2 के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है, जबकि 7,461 वाहन जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की ओर से पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से पटना के बिहटा स्थित कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। इधर सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बटालियन मुख्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 4000 से अधिक पौधे लगाए। अरवल जिले में सोन नदी में स्नान के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी मृतक अरवल जिले के मलही पट्टी गांव के बताए गए हैं। वहीं अररिया जिले के कुरसा कांटा प्रखंड के पकरी गांव के लोहदरा नदी के कदम घाट पर एक युवक तेज धार में बह गया। ग्रामीणों की ओर से युवक की तलाश जारी है। कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात 22 पुलिस अवर निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया है। समस्तीपुर में पुलिस की ओर से 102 एम्बुलेंस चालक की पिटाई के विरोध में सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे एम्बुलेंस सेवा ठप्प हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक सहयोग कर रहा है। राज्य में कोरोना के 1266 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 16,305 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के 962 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11,953 हुई। और कोसी, बागमती, गंडक तथा महानंदा नदी में उफान से सुपौल, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।